में 20-20 जिहादी मन के माध्यम से उखर बलात्कार करेंगे। बांग्लादेश की इस बहनों को हार लगाती हूँ, चीर दो, फाड़ दो। नहीं, अरे जो अपनी बहन का भाई नहीं हो सकता वो आप लोगों के क्या भाई होगा। बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। मैं हमारे बीच में ऊर्जावान विशाल ताम्रकार है, उनका उद्बोधन प्राप्त होगा और उनके द्वारा समापन की घोषणा की जाएगी। मंच पर उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूं। आक्रोश रैली जरूरी है। भारत देश के सभी राज्यों के साथ सभी जिलों में हम सभी ने विरोध दर्ज किया है। अभी 12 तारीख को हैदराबाद के टाइगर राजा भैया, मैं सिर्फ हैदराबाद नहीं बोलूंगा, भारत देश के टाइगर राजा भैया का आगमन हुआ। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। उन्होंने एक संदेश दिया है सबके लिए, हो सके तो शस्त्र चलाओ, शास्त्र का अध्ययन करो। ये सारे अध्ययन हमें बहुत जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन क्यों करना है, किसी को मारने के लिए नहीं करना है, लेकिन कोई हमें मारने के लिए तैयारी कर रहा है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। हो सके तो सारी ताकत लगाओ। आप लोग जानते होंगे हमारे छत्तीसगढ़ की स्थितियां, जय श्री राम बोलने पे भिलाई में राड मार दिया गया। कितने दुख की बात है। 12 साल के लड़के को खतना कर दिया गया। कितने दुख की बात है। 2 महीना पूर्व उसकी मौत हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बाबा भोलेनाथ के पोस्टर को जला दिए गए। लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भूमिका बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप द केरला स्टोरी देखे, लव जिहाद में लगातार बेटियों को फंसाया जा रहा है। झारखंड में अंकिता को उसी के घर में जिंदा जला दिया गया। एक वक्त आएगा द झारखंड स्टोरी लिखी जाएगी। महाराष्ट्र में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने साधु संतों की निर्मम हत्या की गई। एक वक्त आएगा जब द महाराष्ट्र स्टोरी लिखी जाएगी। कर्नाटक में हर्षा हत्याकांड हुआ। एक वक्त आएगा कर्नाटक का हर्षा हत्याकांड लिखा जाएगा। कितने दुख की बात है। द महाराष्ट्र स्टोरी, द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल, द झारखंड स्टोरी, भारत देश के सभी राज्यों की स्टोरी बनेगी। कहीं ऐसा वक्त ना आए तो भारत स्टोरी लिखी जाए और हम शरणार्थी की जिंदगी जिएंगे कि क्या जिए, यह सोचने की बात है। इसके कारण विरोध के साथ पूरी ताकत जरूरी है। एकता के लिए, जुटता के लिए, परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए। अंतिम में एक वाणी बोलूंगा, भारत देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत देश के लिए, मरेंगे तो भारत देश के लिए। मरने के बाद भी गंगा में विसर्जित अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। मुझे आप लोगों ने मंच साझा करने के लिए दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वंदे मातरम, वंदे
यहाँ खड़ी भारत की बेटी एक गुहार लगा रही हूं, एक बार सोच के देखो, अपनी बेटी के लिए सोच के देखो कि अगर आपकी बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार अगर हो जाए तो क्या ये छाती छलनी नहीं होगा? होगा ना? हर बार सोचो, बार बार सोचो, और जब सोचो अपनी इस जवानी को अपने इस देश के लिए बहा के देखो। ये एक अवसर है भगत सिंह बनने का, ये एक अवसर है हमारे देश के लिए अपने खूनों की बलिदान देने का, उन माओ के लिए, उस सिंदूर के लिए, उस ऐसी बेटी के लिए जो उस देश को भी अपना नाम दे सकती है। इस भारत देश में हमारे भारत माँ की हम पूजा करते हैं। मेरे पिता, मेरे भाई यहाँ जो बैठे हैं, मुझे आज इस मंच से मैं वो बेटी बनकर आवाज देती हूँ, मैं पुकारती हूँ, आप लोगों से भीख मांगती हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि अगर तुम नहीं आओगे तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने आप में दुर्गा हूँ, मैं अपने आप में काली हूँ। वक्त आएगा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, वो जो पीछे खड़े हैं नहीं जरूरत। ये अकेले चीर देगी, ये अकेले त्रिशूल डाल सकती है। मैं साक्षात काली हूँ, मैं साक्षात दुर्गा हूँ। मेरी बहनों, ये भावना हर बहन, हर बेटी को सिखाओ, अपने घर की बेटी को सिखाओ। कल हमारा ये दिन नहीं होना चाहिए। अपनी बच्चियों को तलवार चलाना सिखाओ, अपनी बेटियों को रण क्षेत्र बनाओ। जब मैं घर से निकलती हूँ, भले श्रृंगार करके निकलती हूँ, लेकिन साथ में मैं अपनी माँ आदि शक्ति को कहती हूँ, चल माँ मेरे साथ। वो आंख में तेज दे, वो रूप में तेज दे, मुझे बना दू आदि शक्ति कि जब एक पुरुष मुझे देखे तो मैं साक्षात माँ लगूं, मैं साक्षात दुर्गा लगूं। किसी की हिम्मत नहीं कि इसे छू के देख ले, किसी की हिम्मत नहीं इसके लिए 2 शब्द कह ले, अपशब्द कह ले। इतना मान अपने आप में रखो, इतना रौद्र रखो कि ऐसों को चीर के इस धरती में समाने के लिए मैं बांग्लादेश की इस बहनों को गुहार लगाती हूँ। चीर दो, फाड़ दो, नहीं चाहिए मुझे भाई, नहीं चाहिए मुझे मेरे पिता। अरे बिन पिता की ये बच्ची भी तो जी के दिखाइए इस धरती पे, कैसे? साक्षात दुर्गा बन के, है ना। आदि शक्ति को जब प्रलय आता है ना, तब शिव ही शांत करता है। तो प्रलय तो तय है, सनातन जाग उठा है, मेरा भारत जाग उठा है। मेरे भारत के लोग फिर से हम अखंड भारत की कल्पना संकल्पना करते हैं। ऐसी भावना लेकर ये बेटी ममता आप सभी को पुनः आशीर्वाद मांगती है कि मुझे ऐसे शुभ अवसरों पर अपने देश के लिए लड़ने के लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए मैं अपने आप ही बहुत काफ़ी हूँ। मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और धन्यवाद जो मुझे आपने ये मंच दिया। मैं आप सभी को साधुवाद करती हूँ। अगर इन शब्दों से आप लोगों के मन में अपनी बच्चियों के प्रति जो भावना पैदा हो जाए, वही इस ममता के लिए जीवन का सबसे बड़ी कमाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। से इस पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में एक खास कौम को कहते थे, इन लोगों को इस्लामोफोबिया है, इस्लामोफोबिया है। मारते भी वही हैं। ये जहाँ जाते हैं देख लीजिए, पहले ये लोग जाते हैं, ये इनका अलतकिया है, पहले ये लोग शरणार्थी बन के जाते हैं, कहते हैं अरे हमारे देश में हमें सताया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही ये थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं हम हमारे हिसाब से जिएंगे, हम हमारी शरीयत से जिएंगे। उसके बाद इनकी औकात इतनी बढ़ जाती है, जिस देश में जाते हैं उस देश में अपनी संस्कृति थोपते हैं। उस देश की बहनों को कहते हैं कि तुम हमारे सामने हिजाब लगाओ, बिना हिजाब के रहना हमारे धर्म के खिलाफ है। पहले तो भीख मांगते हैं, फिर धर्म की बात करते हैं।
इस बार पहली बार हुआ है। हिंदू पूरी तरह तो नहीं जागे पर जागे जरूर हैं। इसी का परिणाम है, हर बार यूएन कहता था कि तुम लोगों को इस्लामोफोबिया है, मगर पहली बार कहा कि हिंदू फोबिया है। एंटोनियो गुटेरेस को कहना पड़ा बांग्लादेश के लिए, मोहम्मद यूनुस को उन्होंने कहा कि आप हिंदुओं को सुरक्षा दो। इसी का परिणाम है आज इस्कान में, चारों तरफ देखिए इस्कान मंदिर को, वहाँ का जो फौज है उन्होंने घेर लिया है। नहीं तो हमेशा ऐसा होता था, हिंदुओं को मार भगाया जाता था। 22% हिंदू थे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, कहाँ गए? उन्हें जमीन निगल गया या आसमान खा गया? किसी ने हमारे लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमने खुद कभी अपने भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाया। जो गोदी मीडिया थी, कश्मीर में हमारी बहन को आरा से चीर दिया गया, और वो जो चीरने वाले थे वो कौन है पता है आपको? उन्हीं के कलीग थे जो उनके साथ ड्यूटी करते थे। उन्हें बुलाया गया कि शारदा सब कुछ ठीक हो गया है, तुम आ जाओ, और उस बहन का सील भंग किया गया, और सील भंग करके उन्हीं के कलीगों ने आरा से उन्हें 2 टुकड़ा चीर दिया गया। इतनी निर्ममता, इतनी निर्दयता तो राक्षसों में भी नहीं होती, तो उन राक्षसों को आप भाई कहते हो, कितने गलत हो आप। अरे जो अपनी बहन का भाई नहीं हो सकता वो आप लोगों के क्या भाई होगा? और जो भी बहनें उनको राखी बांधती हैं वो भूल जाएं। अगर मेरे ऊपर कोई FIR करेगा तो मैं कहूंगी उन्हीं के धर्मगुरु कलवे जय्याद कहते हैं कि मुस्लिमों के 2 ही भाई होते हैं, एक सगा भाई, दूसरा सराई भाई। सराई भाई वो है जो एक ही माँ से दूध पीते हैं, वो सराई भाई होता है। फिर तुम लोग कैसे राखी बांधते हो बहनों? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो राक्षस आंख गड़ाए बैठा है कि कब हमारे आंख लगे और कब हमारी बहन बेटियों को नोचे, उनको तुम लोग भाई कहते हो, धिक्कार है। मैं एक चीज कहूंगी, किसी को बुरा लगेगा, हमें मुस्लिमों से तो ज्यादा हमारे हिंदुओं ने ही नुकसान पहुंचाया है। आप लोग जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना कौन था? 50 साल पहले का हिंदू था वो कोई बहुत पुराना मुस्लिम नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो ठक्कर का, पूंजालाल ठक्कर का नाती था। और आज का जो ऐसी है जो दिन रात इस्तेहादुल मुसलमीन कहता है, और जो रजाकार थे वो कौन थे? वो तुलसी राम का परपोता था, जिसने हमारे ही होके हमारे कंधे पर चढ़ करके हमारे लोगों का कत्ल किया। जय जय श्री राम। दुर्ग नगर के आज आक्रोश रैली में अपन मंच में विराजमान हमारे दुर्ग नगर के माननीय नगर संघ चालक जी श्रीमान नीतीश चंद्राकर जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष श्रीमान मनीष बुचासिया जी, और समाज जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व करने वाला दुर्ग भिलाई नगर से विभिन्न क्षेत्र से यहाँ उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, परम वंदनीय मातृशक्ति माता बहन, और यहाँ उपस्थित अपने आवाज सुनने वाला हिंदू योद्धा, राष्ट्रभक्त, सनातनी भक्त हिंदू बंधुओं, आज एक बहुत ही विभत्स और निंदनीय विषय लेके यहाँ उपस्थित है। नमन विचार करे बर, अब विचार नहीं संकल्प करे बर उपस्थित है। तो विषय क्या है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऊपर जिहादी मुसलमान, बार बार याद रखना, जिहादी वो 100% गद्दार ही होते। एक दृष्टि से ये जिहादी मुसलमान मन हिंदू समाज के बहन बेटी के ऊपर पता नहीं कौन कौन से प्रकार के अत्याचार अब करत हैं।
हमारे माता बहन के सील भंग से लेके एक मृत बहन के ऊपर भी बलात्कार करने वाला, घृणित काम करने वाला कोई समाज है, वो है मुस्लिम समाज के जिहादी। दूसरा विषय है जिन का सेवा करत है। आज तक ढाका में, बंगाल में ज्योतिका, एक ज्योतिका बाई जैसे समाज सेवी जिन्हें वर्षों से बंगाल के ये महिला मन के सब प्रकार के दुख में, सुख में, रोजगार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर दृष्टि से जिनकर मन के हर समय, हर संकट में जिन खड़ा हो सेवा करत रही, ओला बुला के कान पकड़ के उठक बैठक लगवाए गई और ओखर बाद में ओला निर्वस्त्र करे के बाद अपन वही महिला मन के आगू में 20-20 जाति मन के माध्यम से उखर बलात्कार करे गई। भारत